5 sons. He worked on his field alone. आपने अभी देखा कि मुस्लिम रोज़ वेलफेयर स्कूल ने थरपारकर जमराड़ी के अंदर इन बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म, स्पेशल डेस्क बनवाई हैं इनके लिए जो उठाई जाती हैं ताकि बच्चे झुक ना सकें इसके अंदर। ये स्पेशल डेस्क हैं और 10 इयर्स की गारंटी का मल्टी फॉर्म के साथ हमने इनको ये प्रोवाइड किया ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो बैठने के लिए। अगर मैं ये सोच सकती हूँ तो आई एम श्योर कि आप भी ये सोच सकते हैं। इन बच्चों को जो पहले बाहर होते थे, नंगे पैर घूम रहे होते थे, आज ये स्कूल में बैठे। और आपने देख लिया होगा कि ये बच्चे स्कूल में इंग्लिश, सिंधी, उर्दू सब कुछ सीखते हैं और सुबह से लेके 12-1 बजे तक ये कुरान की तालीम और 12 के बाद ये सनसेट तक क्या कहते हैं वो इस्लामियात, दीनी तालीम के अलावा इंग्लिश, उर्दू, साइंस सीखते हैं। आपको ये वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप इनकी मदद करें, पर इनके लिए दुआ गो भी हो। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये काम मैं कर सकती हूँ तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं, इसमें मदद कीजिए और इनके मुस्तक़बिल में साथ देने के लिए आपका साथ मेरे लिए, इस मुस्लिम रोज़ वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों में आए अभी आप लोगों ने देखा मुस्लिम रोज़ वेलफेयर ने जो यूके बेस्ड फाउंडेशन है उसने उस स्कूल के अंदर आपने देखा कि अबाउट 70 चिल्ड्रन थे। इसमें भी इस वक्त यूनिफॉर्म में जो बच्चे हैं ये हमारे ही बच्चे हैं और इनके बाद जो इनके शौक़ में जो आ गए हैं बच्चे वो विदाउट यूनिफॉर्म है। इसलिए कि अब हम लोग चाहते हैं कि आप इन बच्चों को भी पढ़ाएं क्योंकि ये शौक़ में चेयर्स देख के, यूनिफॉर्म देख के, किताबें देख के, पेंसिलें देख के, एक दो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो इसी तरह से ये बच्चे उनको देख के अब आ गए। तो मेरी जो जिम्मेदारी थी मेरे ख्याल से मैंने पूरी करने में थोड़ी सी कोताही ज़रूर की है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़ात से ज़्यादा कर दी है। 45 टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पर थरपारकर में मौजूद है। 3 घंटे की ड्राइव करके 2 दिन का सफ़र करके हम यहाँ पहुँचे। अब तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि ये बच्चे जो इस वक्त बगैर यूनिफॉर्म के, ये बच्चे जिनको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, पहनने के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, किताबें चाहिए, हर चीज़ हम इनको बाकी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अब इन बच्चों का मुस्तक़बिल संवारना है क्योंकि वो बच्चे आगे जा चुके हैं माशाल्लाह, इंग्लिश, सिंधी और क्या कहते हैं मैथ्स और इस्लामियात में बहुत आगे जा चुके हैं। मैं अब तमाम लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं और जो नियत कर रहे हैं, प्लीज़ help these children. They are just waiting for your help, and after that inshallah taala Allah will reward you in Jannah and Allah will help you. Please help these children. ये थरपार करके वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं सारा दिन धूप में बैठे होते हैं, सारा दिन काम करते हैं और वोट देते हैं उन लोगों को, लेकिन वोट देने के बाद इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। चूँकि मुझे ये काम आता है, मैंने ये चीज़ देख लिया, मुझ पे लागू हो जाता है, मुझ पे ये फ़र्ज़ हो जाता है कि मैं इनकी मदद करूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपने ये चीज़ देख ली, आपने सुन भी ली, अखबार में भी है, फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी है, हमारी ईमेल एड्रेस है, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है। आप जितना चाहें, जैसा चाहें इन इसका नाम क्या है? शाहिद। ये शाहिद है। तुम्हारी उम्र कितनी है? तकरीबन 10 साल है। ये इसका नाम क्या है? नवाज। नवाज 8 साल। ये इसका नाम क्या है? दीदार। दीदार है माशाल्लाह। क्या नाम है इन लोगों के? देखो, दीदार, नवाज और शाहिद। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी और मुझे अल्लाह ने हिम्मत दी और मेरे साथ लोगों ने मेरा साथ दिया, तो ये मेरा तुमसे वादा है कि इंशाल्लाह रमज़ान के बाद या रमज़ान से पहले तुम तीनों की आंखें मैं सही करके दूँगा इंशाल्लाह।
को देखिए, अगर किसी को शक है या कोई ऐसी गुंजाइश रहती है तो मुझे फ़ोन करें। ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, हर चीज़ हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। प्लीज़ आप आइए और उसमें मेरी मदद कीजिए। आइए चलते हैं दूसरी तरफ। मैं इस वक्त जमराड़ी के अंदर हूँ। गोट जमराड़ी थपारकर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें काफ़ी डिसेबल बच्चे हैं, लेकिन मैं आपको चंद बच्चों की तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। इस वक्त टेम्परेचर मुझे लगता है 45 डिग्री और मेरी हालत बहुत सा ख़राब हो चुकी है। मेरी टीम जो है वो भी थक चुकी है, पसीने में शराब हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह के लिए काम जारी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये असद बच्चा है, ये मेरे ख्याल से 9 साल का ये बच्चा है। ये हैंडीकैप भी है और ये डिसेबल भी है। इसकी हालत आप देखिए, इस बेचारे की टांगें देखें कितनी पतली हो चुकी है। ये सिर्फ अभी वेट करता है, इंतज़ार, ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर हेल्प। इसको सिर्फ हेल्प की ज़रूरत है और सब लोग मिलकर इसकी मदद करें। प्लीज़ इन लोगों की मदद करिए। इनके पास इतने एसेट्स नहीं हैं, इनके पास जायदादें नहीं हैं, इनके पास बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास 4 मवेशी जिससे ये गुजारा करते हैं और यही इनकी खेती बाड़ी का ज़रिया, इनका ज़रिया माश बना है। तो प्लीज़ आप इस बच्चे को देखिए और इसकी इन सब की मदद करिए। इस बच्चे की इस वक्त ऑपरेशन करवाना है, इसको कराची लेके जाना है। कम अज़ कम भी इसका ख़र्चा 10 लाख से 15 लाख का है, जो इसको खड़ा कर देगा इसकी टांगों पे। फिर इसके बाद इसकी फिजियोथेरेपी होगी, फिर इसके बाद ब्रेन के लिए इलाज किया जाएगा, फिर ये बोलने के काबिल इंशाल्लाह हो जाएगा। आपकी मोहताज का मुंतज़िर है। प्लीज़ आइए मेरे साथ दीजिए और इस बच्चे की मदद कीजिए। मेरे सामने एक और बच्ची है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले असद को दिखाया था जो 10 साल का बच्चा था। इस तरह से ये 3 बच्चे हैं जहाँ पे मैं काम करती हूँ। हमारा स्कूल है, 5 कुएँ हैं, डिस्पेंसरी है और फ्री रोज़ कैफ़े जिसमें दोपहर का खाना इन सबको फ्री दिया जाता है। किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जाता कि हम अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए और जन्नत का रास्ता ढूंढने के लिए। आइए मेरे साथ इसमें हक़दार बनिए। इस बच्ची की हालत देखें आप, ये भी डिसेबल बच्ची है, इसके लिए भी इलाज की ज़रूरत है। इसको भी पैरों पे खड़ा करना है। जिस तरह से हम खड़े हो सकते हैं ये भी तो खड़े हो सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा सा जज्बा चाहिए, थोड़ा सा यकीन कामिल चाहिए कि अगर मैं कर सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, तो ये बच्चा भी चल सकता है। आइए इसकी हालत देखिए और इस हालत पे तरस खाइए थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत इसके लिए कीजिए और जन्नत में अपने लिए जगह बनाइए। एक सिर्फ छोटी सी बात है, अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ, आप नहीं आ सकते, लेकिन आप कर तो सकते हैं। आप देख तो रहें, अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा। आइए इसमें मेरी मदद कीजिए और मेरा साथ दीजिए। देखिए ये एक दूसरी बच्ची शहनाज़ा है, ये भी इसी की बहन है, ये भी इसी तरह का शिकार है। ना ये बोल सकती है, ना चल सकती है, लेकिन हम देख सकते हैं, हम चल भी सकते हैं, हम कह भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, हम महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन एक दिन ये भी चलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। आप देख रहे हैं, आप इसकी मदद कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए बेहतरी फरमाएगा और जन्नत में जगह बनाने की सिर्फ एक ही जगह है कि अपनी ज़ात में जो अल्लाह ने आपको दिया उसमें से दे दीजिए। आधा आप दीजिए, आधा मैं देती हूँ। आइए मिलकर मदद करें इन बच्चों की और इनको अपने कदमों पे खड़ा करें। आइए मेरी मदद कीजिए, इस बच्ची की मदद कीजिए प्लीज़। थैंक यू। ये एक और दूसरी बच्ची, ये भी इन्हीं की फैमिली की मेंबर है। ये मेरे ख्याल से 10 साल की है, ये भी डिसेबल भी है, हैंडीकैप भी है और ये बोल भी नहीं सकती है। इस तरह के और बच्चे भी हैं। आइए इनकी मदद कीजिए। मैंने इनके लिए बहुत कुछ किया। इनके बाद दूसरे बहन भाई स्कूल में हमारे पढ़ते हैं। खाना पीना रहना, हम जब मंथली इनको खर्चा भी देते हैं, जो भी कुछ होता है, आटा पानी चावल इनके लिए देते हैं। तो प्लीज़ आइए मदद कीजिए। ये देखिए इसकी हालत देखें आप क्या हो। और ये आपको हैरत होगी, ये बच्चे मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर आती रहती हूँ, तो ये बच्चे सब मुझे जानते हैं। देखा ये मुझे कितना पहचानती है, सिर्फ मुंतज़िर है किस बात की कि चल सके जैसे मैं और आप चलते हैं। यहाँ पर मौजूद यहाँ पर मौजूद इलाका मकीनों से बात करते हैं कि किस तरीके से ये फील कर रहे हैं जब से ये मुस्लिम रोज़ वेलफेयर एसोसिएशन यहाँ पे काम करे, उसके बाद ये कैसे फील करते हैं। बात करते हैं मकामी लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से यहाँ मुस्लिम रोज़ वेलफेयर ने काम शुरू किया है, उस वक़्त सबसे पहले तो ये था कुछ इस पर इधर कुछ भी नहीं था। पहले ये लोग थे क्या कहते हैं,
जाहिल लोग, अनपढ़ थे। जब से ये काम मुस्लिम रोज़ वेलफेयर ने काम शुरू किया है, तब से इन लोगों के अंदर शोर आ रहा है, इल्म आ रहा है, और हर चीज़ इनके अंदर बढ़ रही है, और बहुत ही भी काम हो रहे हैं इनके अंदर। मैडम सारा कयूम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब पहले 2014 के एंड में जब मैडम सारा कयूम यहाँ पहुँची तो यहाँ का माहौल देखा और बिगड़ी ये हालत देखी तो इसको बहुत तरस आया। मैडम सारा को बहुत तरस आया, बोला ये क्या है, हालात तो वैसे बिगड़ी हुई थी, ये दीवारें स्कूल ये सारे गिरे हुए थे। तो देखकर बहुत अफसोस का इज़हार किया और सारे बच्चे आके घेर ली कि क्या है वो बच्चे जो माल मवेशी में काम करने वाले उसको क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैडम सारा को तरस है। उसके बाद ये मुस्लिम रोज़ वेलफेयर की तरफ से स्कूल स्टार्ट किया। तो कुछ दिनों के बाद उन बच्चों ने कुरान मजीद तालीम हासिल की, उसके बाद कलमा कुरान अभी माशाल्लाह कुछ बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। उसके बाद ये रोड बनाया, ये जो है चौदीवारी बनाई, ये स्कूल बनाया, और उसके बाद ये जो कुएँ भी बनवाए, उसके बाद मेडिकल डिस्पेंसरी भी दिलवाया हमारे को, उसके बाद ये टॉयलेट्स बनाए, उसके बाद ये जो तंदूर चल रहा है सामने तंदूर भी बनाए, और ये पौधे भी लगाए। ये बच्चे छोटे बच्चे, ये मैडम सारा कयूम ने फर्स्ट में स्टार्ट किया तो ये पौधे स्टार्ट किए, 10-20 बच्चे आने शुरू हुए। तो मैडम ने कहा आप काम स्टार्ट करें, ये पौधे लगवाएं, वो भी पौधे हैं ये भी पौधे हैं। उन 10 बच्चों के बजाय आज 130 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो फर्स्ट में पहले गालियां दे रहे थे वो आज बच्चे इंग्लिश में और कुरान मजीद का हिफ्ज़ कर रहे हैं। ये हमने कभी अपनी ज़बान में ये नहीं बताया कि मैडम सारा मुझे ये चाहिए, नहीं, खुद अपनी आंखों से देखकर बोला ये इन लोगों को ये ज़रूरत है, मेरा फ़र्ज़ है, मैं इनकी मदद करूँगा। अल्लाह ताला इन बच्चों की दुआ से मैडम सारा कयूम को भी आबाद रखे, आमीन। तंदूर जो लगाया हुआ है जी, इसका क्या मकसद है? ये तंदूर बनाया है, ये बच्चों के जो है फूड, और जो इस मोहल्ले के 2000 कम्युनिटी के बंदे हैं इनको सारों को बोला फ्री चलाओ हमारी तरफ से, इंशाअल्लाह ताला हमारा को अल्लाह ताला और देगा। ये सारा फ्री चल रहा है इंशाअल्लाह। ये और ये पौधे लगाए हैं, ये कुएं 5-6 कुएं बनाए। पहले पानी के लिए हमारे को पानी से 5-6 किलोमीटर दूर जाते थे, अभी माशाअल्लाह ये हमारे स्कूल के नज़दीक हुए। दूसरा इधर भी कुआ पीछे भी है, 5-6 कुएं पानी के। बहुत लोग जो है इन पानी की दुआओं से अल्लाह ताला खुश रखेगा। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अभी बात करेंगे आप यहाँ पे जो चलाई जा रही है स्कूल्स और दूसरे जो दीगर इदारे चलाए जा रहे हैं, उनको हेड करने वाली सहरा कयूम जो कि मुस्लिम रोज़ वेलफेयर की हेड हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इनको ये इलाका मिला और किस तरीके से ये जुनून जागा इन्होंने। जी, कहते हैं जुनून तो आपके दिल में होता है, जिगर में होता है, खून में होता है। जज्बा हो जब मोमिन का तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ की, नेक काम का सोचा और अल्लाह ने मदद कर दी। आज देखिए हमारा स्कूल है, 100 से ऊपर का बच्चे यहाँ पर हैं, खाने पीने का इंतज़ाम है, इनके लिए टॉयलेट बना दिए, इनको 13 दरख्त लगा दिए, 5 कुएँ खोद दिए हैं इनके लिए, फ्री रोटी खाने का इंतज़ाम आपने देखा भी वो है, इंडस्ट्रियल होम बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू डेज़ में इनकी ये जो है डिस्पेंसरी वो भी तैयार हो जाएगी, मस्जिद का प्लान भी है और बच्चों को भी तालीम दे रहे हैं। तो बस अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है। साईं काम आप करें तो लोग आपका हाथ बटा देते हैं, कभी बटाते हैं कभी खींच लेते हैं टांगे, तो हमारा भी काम चलता है। आप लोग दुआ किया करें बस। यूके से यहाँ तक सैरा थर का सफ़र और वहाँ बैठकर ऐसी की ज़िंदगी गुजारना, यहाँ तपती धूप में लोगों के साथ कैसा फील कर रही हैं, क्या महसूस करती हैं आप? ये तो जुनून है ना, ये तो आपने कहा ना जुनून है, बस एक जज्बा है। वहाँ पे आपको पता है -2 -3, यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है। आज तो हालत बुरी हुई है, लेकिन बस मेरा जो एम है ज़िंदगी का वो ये है कि किसी की दुआ लग जाए और जन्नत की हवा लग जाए, बस और कोई नहीं है। अगर आप भी ये काम कर सकते हैं, अगर आप में जज्बा और जुनून हो, देखिए चैरिटी करना मुंह से नहीं होती है, दिल से होती है। अगर आपको किसी की तकलीफ़ का एहसास दिल में जाग जाए वही चैरिटी है। तो जब मैं एक दफ़ा फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऐसे ही थर में जब बच्चे मर रहे थे तो मैं आ गई थी, मैंने कहा ये क्या है, देखा तो वाकई बच्चे जा रहे थे। वो जो दिल में जो टीस चुभी है ना वो चुभती रही है। तो वो जब ख़त्म होगी, जब मेरे ख्याल से जब मेरा जज्बा ख़त्म हो जाएगा, मेरा जज्बा जब ख़त्म होगा, जब मैं ख़त्म हो जाऊँगी, तो जब तक वो जज्बा है, जब तक वो तकलीफ़ का एहसास है, आप करते रहते हैं लोगों की हेल्प। जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो आपको मिलता क्या है? आपको सिर्फ सुकून मिलता है और दुआएं मिलती हैं और आप चलते रहते हैं। जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप इस जगह को आइए। जमराड़ी है, ये उमरकोट से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। आप आइए, देखिए, और हमने जो बनाया और जो कहा वो सच है। तो बस सब आप लोग मिलके मदद करें। इंसान के 2 हाथ होते हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ 2 हाथ ही मजबूत हो। 2 हाथ बनाइए, काम कीजिए, मेरा साथ दीजिए और
बहनें, तो आपके जो हैं अम्मी अब्बा हैं? अम्मी अब्बू है, अम्मी नहीं। नहीं है, तो आप अपने घर का खर्चा चला लेंगे? जी हाँ, बस आपको तजुर्बा है इसका? हाँ खर्चा चल जाएगा? चलेगा। बस आप तमाम लोगों की दुआएं हमारे साथ शामिल होनी चाहिए। एक छोटी सी कोशिश है जुमे के दिन कि अल्लाह सुब्हाना ताला इनके कारोबार में, इनके रिस्क में बरकत दे और अपने ये अपने कारोबार से अपने बहन भाइयों को, अपने घर वालों को चला सकें और इनका इज़्ज़त के साथ ये कारोबार चले। इसमें तमाम लोगों का शुक्रिया, जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन जिन लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इन लोगों को आज यहाँ पे रोज़गार फ्राहम कर सकूँ। आप बिलीव करें, ये 4 आपको जो नज़र आई रही हैं, ये 4 नहीं है, इसमें से कम 50-60 आदमी, बल्कि इससे ज़्यादा इसमें बेहतरी फरमाएंगे और उससे उनको पैसे से अपने बच्चों को पालेंगे। मुस्लिम रोज़ वेलफेयर की एक छोटी सी कोशिश है कि जो मेरी सोच थी कि वो लोग जो इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को पालने के लिए, तो ये एक मेरी सोच थी जिनको आज सोच मेरी मुकम्मल हुई। आज जुमे का दिन है। हमने इन तमाम लोगों को रिस्क तो अल्लाह देने वाला, लेकिन हमने इन तमाम लोगों को रोज़गार दिया है। देखिए यहाँ पे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, जो भी मार्केट में ऐसी चीज़ें हमने इनको दी हैं जो इनको बेच कर वो अपने बीवी बच्चों का, अपने बहन भाइयों का, वो लोग जो पढ़ रहे हैं इनके सबके बहन भाई, उनका ये रोज़गार, उनको भी रोज़गार फ्राहम कर सकेंगे, उनको इज़्ज़त की ज़िंदगी दे सकेंगे। तो इस भीख मांगने से बेहतर था ये कि आप इनको ऐसा रोज़गार फ्राहम करते जिससे ये अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी अपने घर वालों को दे सकें और इस पैसे से इंशाअल्लाह ताला जो भी ये कमाएंगे इनसे इनका घर का खर्चा चलेगा। तो बस एक छोटी सी कोशिश थी, इतनी दूर से, लंदन से कराची से उमरकोट, यहाँ पर ये हमने इनको थर के लोग हैं ये सारे और थर में काम करते हैं। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आइए इस नेक काम में मेरी मदद करें। ये 4 नहीं है, ये 4 की जगह 50 लोग कम से कम इससे रोज़गार इनको मिलेगा। 50 पीपल एटलीस्ट ये अपने घर के ख़ानदान को एक का भी अगर आप लगाएं तो 10 बनते हैं। तो ये कम से कम 50 लोगों का ख़र्चा ये लोग इज़्ज़त के साथ गुजार सकेंगे, 50 लोगों को ये फीड कर सकेंगे। तो बस एक छोटी सी कोशिश है, बार बार कहती हूँ, मेरा इसमें साथ दें। इस 4 की जगह हमें 40 करने चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है। अल्लाह सुब्हाना ताला कहाँ कहाँ से रिस्क देता है आप सोच नहीं सकते। अल्लाह सुब्हाना ताला को आप दें, अल्लाह आपको दे, आप लोगों को दे, यही एक मेरा उसूल है। बस इसमें मेरा साथ दीजिए और अल्लाह सुब्हाना ताला आप तमाम देखने और सुनने वालों को ये तौफीक अता करे कि जो काम मैं कर रही हूँ वो आप भी करें। Shahada